फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, डीडीए प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2025 में आज हम द्वारका सेक्टर 23B के एलआईजी फ्लैट्स की विजिट करेंगे। फ्रेंड्स, डीडीए ने अपनी इस स्कीम में द्वारका सेक्टर 23B के टोटल 30 एलआईजी फ्लैट्स रखे हैं, जिनका कि डीडीए अलॉटमेंट ई ऑक्शन बेस्ड पे करेगा। फ्रेंड्स, डीडीए ने द्वारका सेक्टर 23B के एलआईजी फ्लैट्स की जो बेसिक कॉस्ट रखी है, यानी कि जहां से बिडिंग स्टार्ट होगी, वह रखी है 29,36,000 रुपए। फ्रेंड्स, डीडीए ने द्वारका सेक्टर 23B के एलआईजी फ्लैट्स को दूसरी बार ऑक्शन में रखा है। फ्रेंड्स, इससे पहले जनवरी 2025 में एक स्कीम आई थी, डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2025, जिसमें कि डीडीए ने द्वारका सेक्टर 23B के टोटल 3 फ्लैट्स रखे थे ऑक्शन में। यहाँ पे डीडीए ने इन फ्लैट्स का ट्रायल किया था कि भाई देखते हैं ऑक्शन में फ्लैट्स बिक पाते हैं कि नहीं, और ये तीनों फ्लैट्स डीडीए के सेल आउट हो गए थे। डीडीए की स्कीम डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2025 में ई ऑक्शन में। फ्रेंड्स, इस स्कीम से पहले डीडीए 2021 में 2 स्कीम्स के अंदर इन फ्लैट्स को शामिल कर चुका है। पहली स्कीम थी डीडीए हाउसिंग स्कीम 2021, जिसमें कि डीडीए ने लगभग 24 के आसपास फ्लैट्स शामिल किए थे द्वारका सेक्टर 23B के एलआईजी फ्लैट्स। इसके बाद जो स्कीम आई थी डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021, इसमें डीडीए ने लगभग 7 के आसपास फ्लैट शामिल किए थे। फ्रेंड्स, ये दोनों की दोनों स्कीम जो थी ड्रॉ बेस्ड थी, मतलब कि उसमें लक्की ड्रॉ निकलता और जिसका नाम आता उसको इन फ्लैट्स का अलॉटमेंट होता। तो डीडीए ने 2021 में 2 बार इन फ्लैट्स को शामिल किया था। इनकी कॉस्ट रखी थी लगभग 22,70,000 के आसपास। फ्रेंड्स, 2021 की इस स्कीम से पहले डीडीए ने 2017 में इन फ्लैट्स को रखा था। 2017 में डीडीए ने 378 एलआईजी फ्लैट्स रखे थे द्वारका सेक्टर 23B के, और इनकी जो कॉस्ट रखी थी वो रखी थी 20,18,000 से लेके 20,50,000 रुपए। फ्रेंड्स, 2017 से पहले डीडीए ने 2014 में इन फ्लैट्स को रखा था। 2014 में ये फ्लैट्स पहली बार रखे गए थे डीडीए की स्कीम में। टोटल फ्लैट्स रखे थे 2360, यानी कि द्वारका सेक्टर 23B में टोटल 2360 फ्लैट्स हैं। तो डीडीए ने अपनी पहली स्कीम, मतलब कि जिस स्कीम में पहली बार इन फ्लैट्स को रखा था, वह स्कीम थी 2014, और इस स्कीम में टोटल 2360 फ्लैट्स डीडीए ने रख दिए थे अलॉटमेंट के लिए। उस समय डीडीए ने इन फ्लैट्स की कॉस्ट रखी थी 17,76,000 से लेकर 18,06,000 रुपए। फ्रेंड्स, ये तो थी इन फ्लैट्स की थोड़ी सी हिस्ट्री। फ्रेंड्स, जैसा कि डीडीए ने फर्स्ट टाइम 2014 में इन फ्लैट्स को शामिल किया था, तो हम मान के चलेंगे कि यह फ्लैट्स जो है लगभग 11-12 साल पुराने हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स देख लेते हैं एक बार द्वारका सेक्टर 23B के इन फ्लैट्स को बाहर से, यानी कि एक बाहर से इस सोसाइटी का एक और व्यू देख लेते हैं। फ्रेंड्स, बाहर से हमने सोसाइटी को देखा, अब चलते हैं फ्लैट को अंदर से देखते हैं। भाई, ये है हमारा फ्लैट, 2 नंबर फ्लैट। ये देखिए हमारा लिविंग रूम है, स्पेस देख लीजिए, और लिविंग रूम का दरवाज़ा खुलेगा तो बालकनी आ जाएगी। ये भी देख लेंगे भाई, बालकनी भी। इस साइज देखिए लिविंग रूम का। ये सामने टॉयलेट, इसके बगल में बाथरूम है। ये हमारा टॉयलेट है, ये बाथरूम, ये हमारा किचन हो गया। ठीक है, स्पेस तो किचन का। ये हमारा बेडरूम है। देख लीजिए भाई, बेडरूम का साइज थोड़ा छोटा तो है बेडरूम। देख सकते हैं हम बेडरूम का साइज, थोड़ा इमेजिन भी कर सकते हैं यहाँ पे।
बेडरूम से निकले टॉयलेट, यहाँ से निकले बाथरूम, यहाँ से निकले किचन, और ये हमारा लिविंग रूम। लिविंग रूम से सीधा बाहर, या बालकनी भी देख लेते हैं एक बार। लिविंग रूम से सीधा बालकनी, ये देख लीजिए, ये बालकनी है हमारी। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने फ्लैट को अंदर से देखा, सोसाइटी को बाहर से देखा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इन फ्लैट्स के फ़ायदे और नुकसान। सबसे पहले बात करते हैं इन फ्लैट्स का फ़ायदा क्या है। फ्रेंड्स, इन फ्लैट्स का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि ये द्वारका में है और द्वारका का फ्लैट्स नाम से बिक जाते हैं। तो द्वारका से बड़ा फ़ायदा और क्या लोगे भाई, द्वारका में फ्लैट्स हैं और नाम से बिकते हैं। दूसरा फ़ायदा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या, द्वारका में किसी भी तरह की किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, स्कूल्स हो गए, इसके अलावा पार्क हो गए और कन्वेंस वगैरह की भी कोई दिक्कत नहीं है। द्वारका में हर चीज़ ईजिली अवेलेबल है, मॉल्स वगैरह हो गए, सब कुछ मतलब अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको हर चीज़ ईजिली अवेलेबल मिल जाएगी। इसके अलावा एक और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि गुड़गांव नज़दीक है। यदि आप जॉब करते हैं गुड़गांव में या फिर गुड़गांव से आगे भी जाते हैं तो जाना आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इजी है। तो गुड़गांव यहाँ से काफ़ी नज़दीक है, एयरपोर्ट बिल्कुल नज़दीक है, एयरपोर्ट जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा आपको मेट्रो मिल जाएगी। मेट्रो का जो शायद ब्लू लाइन का सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन है। इसके अलावा आपको ऑरेंज लाइन भी यहाँ पे ईजिली अवेलेबल है। लगभग 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपका जो है ऑरेंज लाइन है और लगभग 2-2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ब्लू लाइन है। ब्लू लाइन से सीधा कनॉट प्लेस वगैरह आप जा सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कन्वेंस की कोई दिक्कत हो। बाकी यदि आपके पास अपना व्हीकल है तो बहुत ही अच्छी बात है। फ्रेंड्स, ये तो थे इन फ्लैट्स के कुछ फ़ायदे। अब बात कर लेते हैं इन फ्लैट्स के थोड़े नुकसान। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा नुकसान कि ये फ्लैट्स काफ़ी छोटे हैं भाई। इसमें जो बेडरूम है ना, इतना छोटा है कि आप डबल बेड तक नहीं रख सकते, नहीं रख पाएंगे डबल बेड। यदि गलती से डबल बेड आ भी गया तो आपको खड़े होने की जगह नहीं उसमें बचेगी। तो एक सिंगल फैमिली के लिए तो ठीक है, हस्बैंड वाइफ 2 छोटे बच्चे हों तो ठीक, मिला जुला के ठीक है। जहाँ बच्चे बड़े हैं वहाँ पे इस फ्लैट में दिक्कत है। यदि मदर फादर साथ रहते हैं तो और बड़ी दिक्कत है। तो यदि आप सिंगल हैं या फिर हस्बैंड वाइफ 2 हैं तो ये फ्लैट्स आपके लिए ठीक है। अदरवाइज़ प्रॉब्लम है, बहुत छोटे फ्लैट्स हैं। दूसरी चीज़, इन फ्लैट्स में लिफ्ट नहीं है भाई। 4 फ्लोर के ये फ्लैट्स हैं, ठीक है। मतलब जितने भी फ्लैट्स हैं यहाँ पे 4 फ्लोर के हैं, लेकिन इसमें लिफ्ट नहीं है। यदि आप 4th फ्लोर पे रहते हैं, आपके साथ कोई बुज़ुर्ग रहते हैं तो ऊपर नीचे आना काफ़ी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रहेगी। तो ये एक यहाँ पे डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलेगा। बाकी पास में पोचनपुर गांव है, जो लोग गांव वगैरह के पास या कॉलोनीज़ वगैरह के पास कंफर्टेबल नहीं है तो उनके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। अगला डिसएडवांटेज ये है कि भाई मेट्रो यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस पे है, लगभग 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे द्वारका सेक्टर 21 का एक मेट्रो स्टेशन है जो कि ब्लू लाइन का है। तो मेट्रो के लिए पहले आपको रिक्शे से जाना पड़ेगा या फिर अपना कन्वेंस है तो वहाँ तक जाएंगे, वहाँ से फिर आप मेट्रो पकड़ेंगे, अपना बाइक है, कार है, जो भी है वहाँ पार्क करेंगे। तो मेट्रो थोड़ा डिस्टेंस पे है। बाकी आपको ऑरेंज लाइन मिल जाएगी लगभग 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, लेकिन ऑरेंज लाइन का किराया थोड़ा ज़्यादा है भाई। ये एयरपोर्ट लाइन जिसे बोला जाता है वहाँ पे उसका जो किराया है वो ज़्यादा पड़ेगा। बाकी ब्लू लाइन का किराया तो कंपेरेटिवली काफ़ी कम है, लेकिन डिस्टेंस पे है, 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ऑरेंज लाइन भी लगभग 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। बाकी इन फ्लैट्स का एक और बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि भाई बहुत सारे फ्लैट्स हैं, छोटे छोटे ब्लॉक में बटे हुए हैं। 2360 फ्लैट्स हैं भाई साहब, उनको मैनेज करना कितना मुश्किल है। एक सोसाइटी के अंदर भीड़ ही भीड़ नज़र आती है। वहाँ पे आप जाएंगे ना तो गेट पे पहुँचेंगे ना, वो 4-4 गार्ड बैठे हुए हैं, 4-4 5-5 गार्ड बैठे रहते हैं। तो वहाँ पे एक बहुत ही मतलब हौच पौच है। तो बहुत सारे फ्लैट्स हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने रोहिणी सेक्टर 34-35 के फ्लैट्स देखे हैं, जो लोग वहाँ पे नहीं गए हैं लेकिन रोहिणी सेक्टर 34-35 के LIG फ्लैट्स देखे हैं, तो बिल्कुल ये जो फ्लैट्स हैं बिल्कुल रेप्लिका है, उसकी फ़ोटोकॉपी है। सेम रोहिणी सेक्टर 34-35 के फ्लैट्स आपने देख लिए तो ये द्वारका सेक्टर 23B के फ्लैट्स देख लिए, बात बराबर है।
सेम है, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है। वही रोहिणी सेक्टर 34-35 के सेम फ्लैट्स अभी 1 साल पहले बिके हैं 13-13, 14-14 लाख के। आज डीडीए द्वारका का ऑक्शन करा रहा है 29 लाख रुपए बेसिक प्राइस। देख तो रोहिणी में देखिए और द्वारका में कितना फ़र्क है। रोहिणी बल्कि द्वारका से काफ़ी पहले की बसी हुई है। डीडीए के द्वारा बनाई गई सबसे पहली कॉलोनी है रोहिणी। मतलब ऐसा जो जिसको बोलते हैं सब्सिडी, पहली सब्सिडी डीडीए के द्वारा बनाई गई रोहिणी है, दूसरी द्वारका है, तीसरा नरेला बना रहा है। तो रोहिणी इतनी पुरानी होते हुए भी द्वारका के कंपैरेटिवली सस्ती है। तो रोहिणी सेक्टर 34-35 में सेम यही फ्लैट, यही साइज़, बिल्कुल सब कुछ सेम है। 12-12, 13-13, 14-14 लाख में धक्के खा रहा था अभी 1 साल पहले तक। डीडीए का कोई फ्लैट लेने को तैयार नहीं था, फिर डीडीए ने 10%, 15%, 25% तक डिस्काउंट दिया, तब लोगों ने लिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा है। 2360 फ्लैट्स हैं तो 2360 फैमिलीज रहती हैं, तो पार्किंग वगैरह की दिक्कत भी आपको आएगी, ये श्योर है। अब आप एक बार जाके देखिएगा, आपको पता चल पाएगा तभी कि कितना हौच पौच वहाँ पे है। उसके बाद बात करते हैं कि इसकी बिडिंग कितनी जाएगी। फ्रेंड्स, इसका मार्केट प्राइस आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से कंपेयर कर सकते हैं, बट इसकी बिडिंग 40 लाख से कम नहीं जानी, ज़्यादा जाएगी 45 तक जा सकती है, 45 से भी ज़्यादा जाएगी तो इसकी बिडिंग ज़्यादा जाएगी क्योंकि ये द्वारका में है। ठीक है, बाकी आप जब बिडिंग में बैठेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो द्वारका सेक्टर 23B के फ्लैट्स जो है एक सिंगल फैमिली के लिए काफ़ी मतलब ठीक है, नहीं तो ज़्यादा लोग हैं तो उसके लिए ठीक नहीं है। बाकी इन फ्लैट्स के पास में यशोभूमि है। यशोभूमि का मेट्रो स्टेशन ऑरेंज लाइन पे पड़ता है, ये मैंने आपको बताया अभी। तो ऑरेंज लाइन नज़दीक है, तो सबसे नज़दीकी स्टेशन जो है यशोभूमि का है, जो कि ऑरेंज लाइन पे है। फ्रेंड्स, इन फ्लैट्स का गूगल लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ पे आप एक बार मतलब उसकी लोकेशन देख सकते हैं। आसपास का जो भी मतलब क्या क्या है वो भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। यदि आप वहाँ पे जाना चाहें तो जाके भी देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।